प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। एक बार फिर खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और सबसे अच्छी बात है कि आज दूसरा संडे है और ये यूथ का है और यूथ ही कम है। अगर कोई ये तो खुदावंद चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में खुदावंद को याद रखें। तो खुदावंद ने जवानों को चुना है और वो यही चाहता है कि जवान खुदा के लिए इस्तेमाल हो। जब यीशु मसीह ने अपने लिए शागिर्द बनाए तो उसमें एक को छोड़कर सब जवान थे। और जवान कौन नहीं था? मती। और खुदावंद चाहता है कि हम जवान लोग जो खुदा के हाथ में अपने को देते हैं, हमारे जरिए से खुदा के नाम को महिमा मिले, क्योंकि वो हमारा रहनुमा है। जब हम उसके हजूरी में आते हैं तो हमारी जिंदगी और भी नौशाद हो जाती है। तो आइए आज एक जवानों के लिए एक चीज, क्योंकि जवान कलीसिया की रीढ़ की हड्डी है। जब मैं खुदा के पास आया था तो उस टाइम मेरी उम्र 34 साल की थी। एक तरीके से मैं जवान ही था। 38 साल खुदा की खिदमत करते हुए हो गए, अब भी जवान हूं। और इसलिए कह रहा हूं कि खुदा का खादिम कभी भी बुढ़ा 120 साल के अंदर भी वो मूसा खुदा के हजूरी में खड़ा था। और यही मैं आपसे चाहता हूं कि आप खुदा के हजूरी में जमा होकर खुदा के नाम को मुबारक कहें। तो आइए शुरू करते हैं जवानों के लिए। और कोई जवान बाहर ना जाए, जल्दी से अभी मैं सबको 2-3 मिनट दे रहा हूं। लोग किसी को टॉयलेट जाना है तो जा सकता है, पानी पीना है तो पानी पी सकता है, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। क्योंकि जब हम खुदा का नाम लेते हैं तो खुदा की रूह हमारे पास आती है, क्योंकि वो देखता रहता कौन मेरा नाम ले रहा है। दूसरा इतिहास, दूसरा तवारीख और उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़िएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज हमें रीमा की थोड़ी सी कमी है। शैतान ने अपना काम उसके ऊपर करा है, उल्टी और इमोशन उसको लगे हैं, लेकिन खुदावन ठीक कर देगा। जब नितिन उसके पास जाएगा तो ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा पढ़े। और जब ये फर्जंदों का शब्द आता है, नॉट ओनली द बॉयज, इसमें बेटी और बेटे का भी दोनों एक से आते हैं। आए मेरे फर्जंदों, तुम अब गाफिल ना रहो। अब देखिए, बहुत से जो जवान लोग गाफिल हैं। खुदा ने जवानों को चुना इसलिए है कि वो खुदा की बादशाहत को आगे बढ़ाए। खुदा ने जवानों को इसलिए नहीं चुना कि वो अपना काम करें। हम बहुत जवान, मैं जैसे देख रहा हूं, जब मैं खुदा के पास आया, मैं भी नौकरी पे था, लेकिन मैंने अपना ज्यादा टाइम खुदा को दिया। रोजाना हम कहीं ना कहीं दुआ करने जाते थे। ये जो कामनी जी भी हमारी यहां बैठी है, उन्हें पता है, हमारी बहन बैठी है। हाँ, खुदा ने बताया है कि आए फर्जंदो, तुम अब गाफिल ना रहो। तुम अब, बहुत से लोग गाफिल हैं।
चर्च को छोड़ के कहीं और भी तो चले जाते हैं। चर्च को वो हैसियत नहीं देते हैं जो हम दूसरी चीजों को हैसियत देते हैं। लेकिन हमारे जवान स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो नौकरी क्योंकि नौकरी में रुपए मिलते हैं, कारोबार में रुपए मिलते हैं, इसलिए वो उसमें शामिल होते हैं। फिर से पढ़िए, आए मेरे फर्जंदों, आए मेरे फर्जंदों, तुम अब गाफिल ना रहो, तुम अब गाफिल न रहो, क्योंकि खुदावन ने तुमको चुन लिया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि खुदावन ने तुमको चुन लिया है। इन्हें पता नहीं था कि हमें चुना है, लेकिन अब खुदावन कह रहा है, मैं भी आपसे कह रहा हूं, जितने जवान बैठे हैं, खुदा ने आपको चुना है। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो हमारे बाद कौन आएगा, इसलिए चुना है खुदा बाप ने। गाफिल ना रहो, ये करने दो इन्हें। नो, क्या लिखा हिंदी में? ढिलाई मत करो। जब इतवार का दिन आता है तो 24 घंटे पहले आप उसकी तैयारी शुरू कर दो। मैं अपने कलाम की तैयारी को करता हूँ, 2-3 दिन से करता हूँ तो कल, और जब मैं रात को सोता हूँ शनिवार को तो मेडिटेट करता रहता हूँ। और जब मुझे कहीं से आवाज आती तो मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, ये मेडिटेशन का टाइम है। क्योंकि खुदा के लिए मेडिटेशन जरूरी है। दुनिया में आज इसी चीज के ऊपर लोग कहते हैं, आए मेरे फर्जिंदों गाफिल न रहो, क्योंकि खुदा ने तुमको चुन लिया, तुमको। बस आज इसी लाइन पे थोड़ी देर बोले, खुदावन ने आपको चुना है कि आप खुदा का काम करें। हम खुदा का काम ना करके, मैं जवानों से बात कर रहा हूं आज, हम खुदा का काम ना करके दूसरे काम के अंदर अपने आप को डाल लेते हैं, जिससे खुदा दुखी होता है। मालूम, अगर हम खुदा के काम नहीं करेंगे इस जवानी में, क्योंकि बुढ़ापे में कोई काम नहीं कर सकता, जितनी एनर्जी जवानी में होती है, जब उम्र बढ़ती जाती तो वो एनर्जी कम होती जाती है। हम तो खुदा का शुक्र करते हैं कि हमने अपनी एनर्जी अभी तक खत्म नहीं होने दी है। ये जो वैशाली का जो ऐसा था वो भी गिरने वाला था, वो हमने उसको ठीक करवाया और अभी भी चल रहा काम। 2 हफ्ते हो जाएंगे और मैं ही रोज जाता हूं, वहां पे काम कराता हूं, फिर उसके बाद 135 जाता हूं। मैं जब वहां से चला था तो इनके वो जो आता है ये मेट्रो वाला, उन्हीं के सामने से निकला था तो एकदम दिमाग में आया हो यार, मैंने कहा नहीं, मैं लास्ट में होके आ चुका हूं, इसलिए मैं इनके घर नहीं गए। और फिर हम सीधे वहां पर 135 में गए। काम कराना बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी खुदा बाप ने फर्जंदों को दी है, जवानों को दी है, कि ताकि वो गाफिल ना रहे, वो ढिलाई ना करे खुदा के काम में। हम दुनिया के काम में इतने हैं कि नहीं जी, मैं तो इतना काम कर रहा हूं, मैं नहीं आ सकता, मेरे को छुट्टी नहीं मिल सकती। अगर खुदा ने एक दिन हमसे ऐसा कह दिया, तो मुझे पुकार रहे हो, मैं तुम्हारी नहीं सुनता, क्या होगा आपका? आपका रुपया, आपकी शोहरत सब यहीं पर जाएगी। इसलिए हमने अपनी जवानी खुदावन को दे दी। खुदा ने आपको जवान इसलिए नहीं रखा कि आप खुदा का घर छोड़ के और कहीं पे भी जाए।
आज मुझे अच्छा लगा, बरकत मिली कि ये लड़का विजय नाम है ना, इसकी बोलने के अंदर बरकत मिल रही थी। जैसा गोल्डी ये जो पढ़ती है बरकत मिलती है, हर एक से नहीं मिलती बरकत। कोई अटक के पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, नहीं। आए मेरे फर्जंदो तुम गाफिल न रहो, खुदा ने तुम्हें चुन लिया है। आज जवान को होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन वो नहीं है। खुदावन ये चाहता है कि हम खुदावन के लोग हैं और खुदा के काम के लिए काम करें। अगर हम खुदा का काम नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम खुदा का काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ईशाया नबी की किताब उसका 60वां बाब और उसकी 12वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़े। क्योंकि वो कौम और वो ममुकलत जो तेरी खिदमत गुजारी ना करेगी। हालेलुया। जरा हिंदी में पढ़ दे। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग हाँ तेरी सेवा ना करें, तेरी सेवा ना करे, वो नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। बर्बाद हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे आपकी नौकरी में इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर हम खुदा के काम नहीं करेंगे, पढ़िएगा जरा उर्दू में पढ़े। क्योंकि वो कौम और वो ममलकत जो तेरी खिदमत गुजारी ना जो करेगी, तेरी खिदमत गुजारी ना करेगी, नहीं करेंगे, बर्बाद हो जाएगी। वो क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएगी। अब आप बताइए, बर्बाद होना चाहते हैं कि आबाद होना चाहते हैं? हर कोई कहेगा हम आबाद होना चाहते हैं, और आबाद होना चाहते हैं तो खुदा ने आपको चुना किस लिए? कि ऐसा इशरत करने के लिए। लेकिन जब मैं खुदा के पास आया, मैंने फिर पलट के नहीं देखा था। मैं गाफिल नहीं होना चाहता था। आज बहुत से लोग दुनिया की चीजों में इतने गाफिल हो गए कि वो खुदा का रास्ता भूल गए। बहुत सी लड़कियां नहीं आती हैं, वो कहीं कहीं घूम रही है। उन बातों के लिए उनके पास तो टाइम है, खुदा के घर में आने का टाइम नहीं है। और बाइबल क्या कह रही है? फिर से पढ़िए गई है। क्योंकि वो कौम हाँ, और वो ममलुकत वो कौम हम कौन से? यीशु मसीह की कौम है। और हम क्या है? ममलुकत यानी खुदा के हैं, राज्य के लोग, राज्य के लोग है ना, राज्य के लोग ममलुकत। क्या लिखा आगे? जो तेरी खिदमत गुजारी ना करेगी, जो तेरी खिदमत गुजारी करेंगे, खुदारी नहीं करेंगे, बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, वो कौमें बिल्कुल हलाक की जाएंगी। आय हाय, खुदा बाप ऐसा मेरे लोगों के साथ ना हो। खुदा हमें बर्बाद करने, बर्बादी तो खुद बुला रहे हैं। हम हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं, खुदा ने मना कोई करा है? हमें खुदा के घर भी तो जाओ। माँ बाप ने सिखाया नहीं बच्चों को। जो आज बच्चे चर्च में नहीं आ रहे, इनमें उनकी गलती नहीं है, उनके माँ बाप की गलती है। वो अपने बच्चों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। हमारे बच्चे गैर कौमों के अंदर जो हो जा रहे हैं, यीशु के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। खुदा बाप आपको बर्बाद नहीं करना चाहता। खुदा बाप आपको बिल्कुल खत्म नहीं करना मांगता, बल्कि चाहता कि आप उसके बने रहो। शायद मेरी बातें आपको बुरी लगे, लेकिन मैं तो बाइबल से सिखा रहा हूं आपको। मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं। वो बच्ची जो आज नहीं बोली, अब माँ बाप का ये रहेगा इससे बुलवाएंगे। हमारी छोटी बेटी है, ये शुरू से ही यहां पर लोगों ने गाना किससे सीखा? वो करती थी तो लोग, अब कितने बच्चे खड़े हो जाते हैं। और खुदा बाप यही तो चाहता है, हमारा बच्चा दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए।
ये देखिए ये लड़का कितने साल का है? 8 साल का है। और मैं अंकित से कहने वाला हूं, बेटा तेरी गद्दी छिड़ने वाली है। वो जिस तरीके से बताता है अंकित भी नहीं हटा सकता। अभी तो 8 साल का है, बेटा 18 का हो गया तो क्या करेगा तू? और खुदा बाप यही चाहता है कि हम बर्बाद ना हो, हम बने रहें। मेरा मां, जो कि माँ बाप की इज्जत कौन कराता है? जवान कराते हैं, बच्चे नहीं, जवान। अभी तो ये छोटा है, लेकिन अभी से अपने बाप की इज्जत करवा रहा है। हाँ, अब हनी है, हनी से इसकी मां की इज्जत बढ़ती है। जब ये खड़ा होता है तो उसका सर ही हो जाता है, वाह, शत्रुमुर्ग की तरह। हाँ, अब मैं सोच रहा था कि वो बर्बाद क्यों करना मांगता है। देखिए, खुदा ने हमसे किन किन चीजों का वायदा करा है। मैंने एक आयत निकाली है, रसूलों के अमाल, उसका 20वां बाब 27वीं और 28वीं आयत। प्रेरितों के काम। प्रेरितों का काम। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे हाँ, अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। हाँ, मानो कौन है ये? खुदा का एक खादिम है। कौन है ये? खुदा का खादिम। नाम तो आप उसमें पढ़ ही लेंगे, पौलुस उसका नाम है। और वो कह रहा है, जैसे आज मैं आपको समझा रहा हूं कि तुम गाफिल रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसी वो कह रहा है। उर्दू में पढ़िएगा। क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी, मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। हाँ, मैं हर इतवार को खड़ा होता हूं और मैं खुदा की मर्जी को आपके सामने बताने में कभी ना झिझका। अरे मेरे को कुछ भी कह ले, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। आज रिमा होती तो बोलिए यस, गुड। हाँ, जिसके यहां पे आ जाता ना, उसके मुंह से खुद निकलने लगता है यार। वेरी गुड, हालेलुया। फिर पढ़िए। क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी, मैं खुदा की, सारी मर्जी। मैं अपनी मर्जी नहीं बता रहा भाई, खुदा की। मैं आपको खुदा की मर्जी बताता हूं। खुदा की मर्जी तुमसे पूरे तौर पर, तुमसे पूरे तौर पर। कैसे? पूरी रीति से। ये नहीं करा कि नहीं ये कोई बात नहीं है कि द्वार छोड़ दिया तो क्या हो गया। रीमा की जो परिस्थिति ऐसी है कि वो नहीं आ सकती, कहां का रोकेगा ये? हाँ, जाएगा, खुदा देख रहा है। लेकिन आपको तो ऐसा नहीं हुआ। हम खुदा के लोग हैं। अपने बच्चों को सिखाएं, बेटा 6 दिन तो कुछ भी कर, हमें तुझसे कुछ नहीं लेना, लेकिन 7वें दिन तो खुदा के घर में जरूर जाना। हम तो बूढ़े हो गए हैं, तू तो जा सकता है। ये आई पूरे कर देना। हाँ, तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। मैं कभी भी पूरे चीज से कभी नहीं हुआ, इधर से उधर हुआ। हाँ, बस अपनी हाँ, और उस सारे गले की खबरदारी करो। अपनी कैसे? अपनी। हम दूसरे करते हैं, अरे ये खाना उठाना और ये काम करना और इसको भी यूं कर देना, और हम नहीं करते। नो, यही लाइन दोबारा पढ़ना। बस अपनी बस अपनी और उस सारे गले की। और किसकी? सारे गले की। पूरे जब मैंने ये चीज पढ़ी थी तो मैंने अपनी वो करी और अपने सारे गले। 8 आदमी थे, 8 लोग आते थे। अब तो कितने हो गए कि वहां पर 135 में जगह ही नहीं थी। अगर ऐसे मेरी तरह और भी लोग, जरूरी नहीं है कि पास्टर बन जाएं,
जरूरी नहीं है ये लड़का के जो वर्ष पर नहीं है, लेकिन रोज बैठता है और मालूम क्या करता है, ये सब नृत्य करता है, ये भी बजाता है, ये भी बजाता है और ये यूं भी बजाता है। यस, फिर से पढ़िए। बस अपनी और उस सारे गल्ले की खबरदारी, और उस सारे गल्ले की खबरदारी, बड़ी ध्यान से सुनेगा, वो लोग खबरदारी करो जिसका रूह कुदूस ने तुम्हें निगहबान ठहराया। इसके माने जो खुदा के घर की खबरदारी नहीं कर रहे हैं तो उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाती है कि खुदा के गल्ले की रखवाली। काश मेरे लोग भी सीख जाए, मेरे जवान भी सीख जाए, ताकि जब मैं ना रहूं तो लोग कहे यार वो पादरी ने अपने बच्चों को बता के गया। जब मैं खुदा के पास आया था मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, क्योंकि रूल को दूसरे मुझे सब कुछ सिखाया है। और खुदा बाप यही चाहता है कि हम अपने गल्ले की निगहबानी करें, और मैं कर रहा हूं, डांट के भी करता हूं, प्यार से भी करता हूं। जब कोई मेरे से गुस्सा हो जाता तो मैं पहले उनसे क्या हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं, और सब यहाँ पे मेरे गवाह है कि मैंने सबसे माफी मांगी। माफी मांगने से कोई नीचा नहीं हो जाता है, और खुदावन चाहता यही है कि हम खुदा के गल्ले की रखवाली करें। अब कैसे करना है यह आपका काम है। खुदा का घर बनना है, आप रखवाली करें उसकी। मैं रोज आना 135 जाता हूं, रोज आना मैं जो वैशाली जाता हूं। ये मेरा काम तो नहीं है, ये तो जवानों का काम है, और खुदावन यही चाहता है कि हम खुदा के लोग बने रहे। चलिए एक आयत पे और चले जहाँ पे आपको बहुत बरकत मिलेगी, और वो है पहला कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 16वीं आयत। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, इसीलिए देखिए मैं भी आपसे हाथ जोड़ के बात करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। कैसी? मेरी सी। मैं 38 साल से जैसी चाल चल रहा हूं, मैंने डांटा भी है बहुतों को, क्योंकि जब कोई चरवाहा भेड़ों को लेकर चलता है, गोदी में भी उठा लेता है, लेकिन छड़ी भी मारता है, और मेरे को भी सीमेंट छड़ी कहा जाता है। टोनी भैया से पूछ लेना आपकी छड़ी कौन है? संटी। मैंने लोगों को प्यार करा है तो मैंने लोगों को डांटा भी है, और जब मैं प्यार करता हूं तो वो भी खुश रहते हैं। जब मैं डांटता हूं तो पता कैसे बोल रहे नहीं, मैं तुम्हारी रहबरी के लिए और तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए छड़ी भी इस्तेमाल करता हूं। और बाइबल में लिखा है वो बाप नहीं जो अपने बच्चे पे छड़ी ना उठाए। खुदा बाप बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। मैं अय्यूब की तरह हूं, मेरे 4 भाई चले गए, मेरी बीवियां चली गई, मेरी बहन चली गई, लेकिन खुदा ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं आज भी आपको सिखा सकता हूं। आमीन। और मैं यही चाहता हूं कि लोग खुदा में बड़े आगे बढ़े। वो छोटी सी लड़की की अच्छी चीज सोच के, और मैं कह रहा खुदा ये वाली चीज तूने मुझे क्यों नहीं बताई। खुदावन हर एक को अलग अलग खाना खिलाता है, खुदावन हर एक को अलग अलग खाना खिलाता है, और खुदा हर एक को बोलना सिखाता है। एक तो रेल की तरफ, एक्सप्रेस की तरफ चलते हैं, हम सोचते हैं कैसे रोके, है ना? Am I right? यस। और एक ऐसे हैं वो चुप बैठे रहते हैं ना, उनसे को ठीक था, हाँ ठीक, गुड। अच्छा एक आयत फिर और आए जिससे आपको बहुत बरकत मिलेगी, इसी का रसूल का है 5वां बाब 20वीं आयत को पढ़िए।
फिरे तो काम। जाओ हैकल में खड़े होकर। अब क्या कह रहा खुदावन, सुनिएगा। किससे कह रहा है? फर्जंदों से कि जाओ हैकल में खड़े होकर। कहां पे? हैकल में खड़े रहो और नाचो गाओ। बस यही नहीं कह रहा, हैकल में खड़ो जाओ, इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। इस जिंदगी की सब बातें सारी बातें लोगों को सुनाओ। लोगों को सुनाओ। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदा ने मेरे घर में सबको ये खड़ा कि वो खड़ा होकर खुदा की बातें लोगों को सुनाते हैं। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423